तो बच्चों, let's read this question. The question says choose the correct option. Statement 1 है we can add electrode potential in order to get electrode potential of net reaction. Statement 2 है electrode potential is an intensive property. Option A है statement 1 is true. Statement 2 is true. Statement 2 is correct explanation for statement 1. Option B है statement 1 is true. Statement 2 is true. Statement 2 is not the correct explanation for statement 1. Option C is statement 1 is true. Statement 2 is false. Option D है statement 1 is false. Statement 2 is true. Right? Key concept for this question is intensive and extensive properties. अगर हम लोग बात करते हैं intensive and extensive properties को, तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये होती क्या है. ऐसी प्रॉपर्टीज जो साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड करें, ऐसी प्रॉपर्टीज जो साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड करें, उनको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. ऐसी प्रॉपर्टीज जो साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड करें. ठीक है, इसको कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझेंगे कि हमारे पास कोई रूम है. ठीक है, इसका प्रेशर क्या है? इसका प्रेशर P है, टेम्परेचर T है, वॉल्यूम V है. ठीक, अगर इस रूम को हमने हाफ कर दिया तो प्रेशर और टेम्परेचर तो दोनों साइड सेम होगा. प्रेशर और टेम्परेचर तो दोनों साइड सेम होगा, बट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V/2 हो जाएगा दोनों का. राइट, यानी साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड कर गया हमारा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई. राइट, ऐसी प्रॉपर्टी जो साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है वो क्या हो जाएगी? एक्सटेंसिव. वॉल्यूम हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया. जैसे अब हमारे पास हीट है. राइट, हीट अगर हमें देनी होगी, राइट, तो अगर हमने 1 लीटर पानी लिया और हमने क्या लिया? हमने 5 लीटर पानी लिया, तो दोनों को गर्म करने के लिए, दोनों को बॉईल करने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट लगती है. यानी हम ये भी कह सकते हैं जो हमारे पास हीट होगी वो क्या होगी? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी. साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड कर गई हमारी एनर्जी. राइट, हीट एनर्जी साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड कर गई, तो हम लोग बोलेंगे जो एनर्जी के जो भी टर्म्स होते हैं, राइट, कौन कौन से? हमारे एंथैल्पी, राइट, इंटरनल एनर्जी, गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब ही हमारे पास क्या होते हैं? ये सब हमारे पास होते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज. ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल समझते हैं. राइट, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 1 लीटर पानी हमने गर्म किया, उसका हमने टेम्परेचर लिया, तो क्या हो जाएगा? उसका टेम्परेचर जो होगा वही टेम्परेचर किसका होगा? वही सेम टेम्परेचर, मतलब हमने बॉईल किया और टेम्परेचर लिया किसका? 5 लीटर पानी का, तो वो सेम टेम्परेचर रहेगा. राइट, अगर दोनों ही अमाउंट ऑफ वाटर को हमने बॉईल कर दिया और दोनों का टेम्परेचर लिया, तो दोनों का टेम्परेचर तो सेम रहा, वो साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं किया. इस वजह से इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ. टेम्परेचर हमारे पास क्या हुआ? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ. प्रेशर हमारे पास क्या हुआ? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ. ठीक है, अगर बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हमारे पास एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता. उनको अगर हमें रिलेशन निकालना होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का. अच्छा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को क्यों ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता? उसको टेम्परेचर वाले एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. राइट, अगर कहीं हमारे पास कोई पानी है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, और ये पानी है जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, अगर इन दोनों को मिला दे तो क्या हमारे पास जो पानी मिलेगा हमें, क्या उसका वो टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होगा? नहीं होगा. तो वैसे ही हमारे पास जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता. राइट, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते टू गेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ नेट रिएक्शन. ठीक है, तो इसलिए हेल्प लेते हैं हम लोग किसका? हम लोग हेल्प लेते हैं गिब्स फ्री एनर्जी का. राइट, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट 1 है, वो क्या है? वो फॉल्स है. और स्टेटमेंट 2 क्या है? करेक्ट है. राइट, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? ऑप्शन डी. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.